हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है जीके स्टडी हब चैनल में। आज हम प्रैक्टिस सेट थर्ड शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं हम कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये आगामी सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम देखेंगे इसमें 50 टेस्ट सीरीज कम से कम इसमें हिंदी के लगाएंगे, है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो कौन सा ऐसा है कि जिसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे इसका सही ऑप्शन होगा जैसे सैकड़े लोग मारे गए, है ना। तो इसमें कोई पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या होगा, एक निश्चित बात नहीं पता चल रही है कि कितने लोग मारे गए एक्चुअल में, ठीक है। पहले है जैसे कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ये निश्चित है कि 2 मीटर चाहिए। 1 किलो आम दो, हम इसे निश्चित संख्या मतलब गिन सकते हैं। और चाय में 50 ग्राम चीनी डालो तो ये हम पता कर सकते हैं, लेकिन सैकड़ों लोग मारे गए इसे हम नहीं पता कर सकते। नेक्स्ट है लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है ना। तो लड़का क्या हो गया, हमारा जातिवाचक संख्या है, क्योंकि लड़का क्या है, कई सारे लड़के और वो किसी में आ जाए, एक ही जाति के होंगे तो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति समुदाय का बोध होता है तो उसे जातिवाचक कहते हैं। और इसमें हम जैसे देखिए लड़का, लड़की, पशु, जानवर, तो ये क्या हो गए, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष्य कौन सा है। तो इसमें हमने क्या बताना है, विशेष्य बताना है। और विशेष्य क्या होता है, विशेष्य कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। अब इसमें विशेष्य कहा जाता है, किसको बोलेंगे हम इसमें, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा घर, आदमी और वस्त्र। तो ये क्या है, किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है फोर्थ पूछ रहा है कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द, समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भाव अर्थ प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, ठीक। तो जिसे कहते हैं उसे मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूँ, निपात कहते हैं। निपात में क्या होता है कि इसमें एक निश्चित शब्द, समुदाय या पूरे वाक्य का भावार्थ का पता चलता है और इसे हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं इसमें, जैसे कह सकते हैं हम, जैसे कहीं पर ही शब्द का प्रयोग हुआ वो, है ना, ही है, भी है, तो है ना, तो है, तक और भरा, इस टाइप की चीज़ें निपात में आती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है जिनका प्रयोग यह पूरे वाक्य समुदाय के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। तो हमें आक्रामक क्रिया बतानी है। पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है और राम मोहन को रुला रहा है, ठीक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ये होगा हमारा पांचवे का ए, यानी पानी बरस रहा है। ये क्या है, आक्रामक है, बाकी क्या होंगे, सकारात्मक। अच्छा, उसके बाद है श्रुति शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा। तो क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा, तो इसमें अगर हम जन शब्द जोड़ देते हैं इसमें तो ये हो जाता है शुद्धि जन, और ये शुद्धि जन बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य में काल पहचानिए, तो वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो इसमें मतलब कौन सा काल होगा, है ना, सामान्य वर्तमान होगा, सामान्य भूतकाल होगा, सामान्य भविष्य काल होगा या संभव भविष्य काल हो गया। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल इसका सही आंसर होगा। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य कैसा होगा, मुझसे क्या उठा नहीं गए। तो इसमें बताना है हमें कि कौन सा इसका सही आंसर होगा अपना। तो मुझसे उठा नहीं गया, तो ये क्या हो गया, भाववाच्य, ठीक। नेक्स्ट है ड का उच्चारण स्थान, ढह का उच्चारण स्थान होता है, तो किस में होता है, ये होता है मूर्धन्य में ना, टाव वर्ग में आता है टाठा ड। तो ये क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं, मूर्धन्य के होते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द होता है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो तो उसे कहते हैं हम अप्रत्याशित, उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित।
अच्छा, गोधूम शब्द का तद्भव, तो गोधूम तो ये क्या है, संस्कृत शब्द यानी तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव बोलेंगे तो ये गेहूँ को बोला जाता है। ठीक, शीश का तत्सम रूप क्या होगा, तो शीश का होगा शीर्ष। ठीक, इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो हमें बताना है कि अनुग्रहित एक्चुअल में लिखा कैसे जाए, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 का अनुग्रहित। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, तो हमें बताना है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी शब्द। ठीक, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द। और अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके लिंग वचन तथा कारक के आधार पर मूल परिवर्तन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, मूल शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम लिखेंगे आज या कल, है ना, तो ये क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ पतवहर भी है, तो पतवहर किसका अर्थ हुआ, कर्ण का। संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा, तो संलग्न का इसका होता है इनक्लोज्ड। इंडोर्समेंट होता है अनुमोदन, इंडोर्समेंट को बोलते हैं अनुमोदन। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट हो गया कथन। ठीक है, कथन, और उसके बाद होता है नोटिफिकेशन, हम अधिसूचना। ठीक है, नेक्स्ट है रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी एक कैसा शब्द है, संकर शब्द है, क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, रेल और गाड़ी। रेल क्या है, एक है अंग्रेजी का शब्द है, और गाड़ी क्या है, हिंदी का, तो इस तरह रेलगाड़ी ये है। उसी तरह अगर हम देखें छायादार, तो छाया क्या है, संस्कृत का शब्द है, लेकिन दार कहाँ है, प्लस दार करेंगे तो ये क्या है, ये हमारा फारसी शब्द है। उसी तरह हम देखेंगे सीलबंद, है ना, एक शब्द लेते हैं हम सीलबंद, तो सील क्या है, अंग्रेजी शब्द है, लेकिन बंद क्या है, एक फारसी शब्द है। ठीक, नेक्स्ट है वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की आशंका है। ठीक, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताए, जैसे अजन्म का हमने बताना है, तो अज मतलब ये बता रहा है कि अज और अजन्म का अर्थ होता है जिसका कभी भी जन्म और मृत्यु ना हो, अर्थात हम ये कह सकते हैं ईश्वर, है ना, हम क्या कह सकते हैं, जिसका कभी भी जन्म या मृत्यु ना हो, उसे क्या कह सकते हैं, ईश्वर। अब हम अपने अद जल गगरी छल छलकत जाए, अद जल गगरी छलकत जाए, इसमें मुहावरे का सही अर्थ बताने है ना, तो सही अर्थ होगा इसमें कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। ये देखा भी होगा आपने कि जो इस व्यक्ति को थोड़ा बहुत नॉलेज होती है वो ज़्यादा उछलता रहता है ना। नेक्स्ट है छोटा डैश बड़ी बात लोकोक्ति का पूरा करना है इसको हमने कि क्या आना चाहिए, छोटा डैश बड़ी बात, तो इसमें क्या गया, छोटी मुँह, जैसे हम बोलते हैं छोटा मुँह बड़ी बात करते हैं, तो इसमें ये ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन से दिए गए में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग कौन सा शब्द होगा, कुर्सी क्या है हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, और बाकी ये सभी जो होंगे लड़का पेड़ और शेर ये क्या होंगे पुल्लिंग शब्द होंगे। सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सभा का होगा एक सम्मिलित जो है ना वो सभा का नहीं होगा, लेकिन बैठक परिषद और महावर्तन ये सभा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चौराहा में हमने देखना है चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा में अगर हम बताएंगे तो इसमें हो जाएगा हमारा द्विगु समास, है ना, चौराहा में द्विगु समास। इसमें क्या होता है द्विगु समास में प्रथम पद क्या होता है संख्यावाची होता है, इसमें तो इसे द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है निष्कपट शब्द का संधि विषय बताए, तो निष्कपट तो नी प्लस कपट हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी और तो इसमें आ जाएगा नी कपट। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है, जुगुप का अगर इसका बताना है कि किसका भाव स्थायी रस से है, तो ये हो सकता है हमारा विभक्त रस से। ठीक है, निम्नलिखित में सम छंद का
कौन सा उदाहरण है? तो सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो दोहा, चौपाई या सोरठा। तो दोहा के बारे में हम पहले थोड़ी चर्चा करते हैं कि एक समागिक छंद है, जबकि दोहा और सोरठा अर्ध समागिक छंद है। ठीक, लेकिन ये क्या होगा? एक चौपाई, ये क्या है? सममात्रिक छंद होगा। ठीक, उसके बाद दोहा क्या होगा? दोहा, सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। नेक्स्ट है रहीमन पानी रखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरी मोती मानुष चून। निम्नलिखित में से बताना है हमने कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार बताना है कि कौन सा होगा। तो रहीमन पानी रखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरी मोती मानस चून। तो इसमें हम कह सकते हैं सलेश अलंकार है, क्योंकि सलेश का वैसे क्या अर्थ होता है कि एक ही शब्द हो और उसमें क्या है, एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है? सलेश अलंकार होते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पानी के अलग अलग अर्थ निकलते हैं ना। जैसे पानी के अर्थ भी 3 होते हैं, जल होता है, समान होता है, इस टाइप के होते हैं। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होगा, अत्यंत, है ना। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होगा, तो इसमें होगा हमारा अति प्लस अंत होता है जैसे, तो इसमें होगा अति प्लस अंत, इस टाइप को बनेगा। और इसमें होगा हमारा अति उपसर्ग, राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द में शुद्ध वाक्य सुनिए जिसमें विराम चिन्ह होगा। जैसे आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद क्या पटना के रहने वाले हैं, तो इसमें देखेंगे वह, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, और आप शायद पटना के रहने वाले हैं, या आप शायद पटना के रहने वाले। तो इसमें हमने सही अर्थ ढूंढना है। तो जैसे हम देखिए इसमें कि ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। तो संयुक्त वाक्य में जिसमें और, है ना, और शब्द का एक मुख्य इसकी क्या होती है? पहचान होती है। तो इसमें हमने बताना है जैसे कि इसमें कौन सा एक संयुक्त वाक्य नहीं है, या हो, तो इन सब में क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। लेकिन यहाँ पे है वह आकर पानी पीकर चला गया, वह आकर पानी पीकर चला गया, तो इसमें संयुक्त वाक्य नहीं होगा। बाकी तीनों में क्या है? संयुक्त वाक्य है ना। करो या मरो, उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका। ठीक, नेक्स्ट हम देखें निम्नलिखित में से विमेल शब्द बताना है। तो विमेल शब्द होगा इसमें, इसका सही होगा घर, है ना। प्रियजन, बच्चे, परिवार, ये तीनों एक से रिलेटेड करते हैं, लेकिन घर थोड़ा अलग है, राइट। नेक्स्ट है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा। तो यशोदा में कौन सी संधि होगी वो बताना है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा विसर्ग संधि होगी यशोदा में। अब एक यहाँ पे दे रखा है कि मिलान करने के लिए, कि इसको मिलान करना है कि इसका कैसे पहले कौन सा शब्द बनेगा। जैसे है सामाजिक जीवन में, फिर उसके बाद है क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, मनुष्य दूसरों, तो इस तरह हमें मिलाना है। तो इसको इसे मिला लेना आप लोग भी, तो इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट है आंशिक शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा। तो आंशिक शब्द में हमने प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होता है? जो किसी भी शब्द के बाद में लगता है, किसी भी शब्द के बाद में हम लगाते तो उसे प्रत्यय कहते हैं, और उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, इसे उपसर्ग कहते हैं। अब हमने बताना है आंशिक शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा। तो इसमें हो गया हमारा इक प्रत्यय होगा। तो क्या है? सी। दिए गए में अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा। तो अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द बताएंगे हम, तो ये होगा नकली। नेक्स्ट है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला में, इसके लिए समुचित तो नहीं है मेरे हिसाब से, इसका देखना पड़ेगा कि क्या है इसका सही। 38 का थोड़ा सा कट गया यहाँ पे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला डैश, इसके लिए समुचित शब्द कौन सा होगा कहने का मतलब है। तो इसमें हम देखेंगे, तो इसमें समुचित शब्द होगा अन्वयगत। दिए गए में से कौन सा विकल्प दिए गए में कौन सा
विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी है, तो प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी बताना हमने, तो इसका होगा हमारा डी यानी साक्षात, है ना। नेक्स्ट है वर्तमान हिंदी प्रचलित रूप क्या है, तो वर्तमान में जो हिंदी है उसका प्रचलित रूप क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है खड़ी बोली। ठीक, अभी इसमें एक पैराग्राफ है, इसे रहने देते हैं। पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक था, ये था हमारा 41, 42, 43, 45, 46 यानी 45 तक। 46 से देखते हैं आप, क्योंकि 46 में क्या है ये भी दिखाई नहीं दे रहा। चलो देखते हैं इसमें क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है, तो प्रेमचंद के द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई, तो जैसे इसमें कायाकल्प, रंगभूमि, जय और पराजय या प्रेमाश्रय, तो इसका 46 का जो आंसर होगा हमारा वो होगा जय और पराजय। ठीक, बाकी क्या है प्रेमचंद के द्वारा ही लिखे गए। नेक्स्ट है तद्भव पत्रिका के संपादक, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, तो इसमें देखना है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताना है, तो 47 का आंसर हो गया हमें, जैसे अखिलेश संपादक। जिंदगी नामक के लेखक कौन है, तो 48 का आंसर होगा हमारे इसमें कृष्णा सोबती। जायसी ने किस भाषा में रचना की है, तो जायसी ने किस भाषा में रचना की है, अवधी में। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहाँ पर है, तो 50 का आंसर होगा हमारा बी यानी इलाहाबाद में। तो दोस्तों आप भी ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हम इसे कंटिन्यू जरूर करेंगे और इसे ज़रूर शेयर करना, और जो भी नए देखेंगे तो इसे लाइक और एक बार सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर करना। धन्यवाद।